नहीं हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा तो हो रही है। दूसरी बात आपने क्या पूछा? नहीं, वो सशक्त पर कोई बनने का मौका, मतलब कोई ऐसा लगता है आपको आसान कि दोनों के बीच में कोई एक कंसेंसस निकले? नहीं, कंसेंसस निकलने के लिए तो बातचीत हो रही है अभी भी, और कुछ जो पब्लिक पोजीशन से अभी समझ में आता है, जो उसमें ये लगता है कि शायद वो अलग से जुडिशरी के लिए तैयार हो गए हैं, उसमें तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ग्रीवेंसेस के लिए भी तैयार हो गए हैं कि ग्रीवेंसेस भी अलग होना चाहिए। अभी कुछ दो कंटेंशियस इश्यूज हैं जिसमें मैं निखिल से कहूँगी वो बात करेगा आपके साथ। बात तो हुई है और इंस्पायर के टीम मेंबर्स के साथ तो हर समय बात हुई है और बैठे भी हैं, हम भी गए हैं और वो भी आए हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई कंपटीशन में एक दूसरे के साथ हैं, और ये बात सही है कि हम सबके एक उद्देश्य है, लेकिन ये जरूर है मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है कि अलग अलग चीज़ों पर विचार हो, क्योंकि जब इतना बड़ा एक कानून जो इतनी चर्चित चीज़ है, तो उसमें सबसे अच्छा विचार विमर्श होके सबसे अच्छा निकले, वो एक उम्मीद करते हैं। दो चीज़ें, एक तो ये सी और डी में वो मानते हैं कि डायरेक्टली लोकपाल के यूनिट्स नीचे तक होने चाहिए और वही उनके पास ही जाना चाहिए, आम व्यक्ति को वहीं से राहत मिलेगा। हमें उसमें एक बहुत बड़ा खतरा, जो मैंने एक्सप्लेन किया, दोबारा नहीं जाऊंगा उसमें, हमें लगा है कि वो सी और डी लोकपाल लोकायुक्त के तहत आए, लेकिन एक रिव्यू स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये एक बड़ा डिफरेंस है। दूसरे डिफरेंसेस कई सारे कुछ हैं, वो लोकपाल के पावर्स में है। लोकपाल के पावर्स में उन्होंने दिया है जैसे टैप टेलीफोन, ईमेल को लेना, टैप कर ईमेल को एक्सेस करना, किसी सरकारी कर्मचारी को डिसमिस करना, सस्पेंड करना। अब हमें लगता है यदि वो लोकपाल के पास वो पावर हो गया तो वो इन्वेस्टिगेटर हो गया, वो प्रोसिक्यूटर हो गया और वो जज भी हो गया, क्योंकि किसी सरकारी कर्मचारी को डिसमिस करना तो बहुत पावरफुल चीज़ है, वो जज जैसे है। हाँ ठीक है, वो क्रिमिनल केस नहीं कर रहा है, तो वो है। ग्रीवेंसेस जैसे चीज़ में हमारी बातचीत में तो वो माने हैं, लेकिन अभी कहीं कहीं वो कह रहे हैं लेकिन फिर अंत में इनको लोकपाल के तहत लाएं। हमें लगता है ग्रीवेंसेस एक अलग बात है। और 25 साल से तो संगठन के काम से हम लोग वहाँ, उससे पहले मैं 20 साल से और गांव में रहती हूँ, तो विलेज में जो आप रह के काम करते हैं तो ग्रीवेंस रिड्रेस आपका रोजमर्रा का काम है। तो हम जानते हैं कि जैसे कोई खतरे का मामला हो, आप बहुत दिन रुक नहीं सकते। कोई भूखमरी से मर रहा है, उसका कार्ड नहीं है, उसकी दवाएं नहीं मिल रही है, टीबी पेशेंट है, तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज होना चाहिए। इसलिए ग्रीवेंस रिड्रेस बॉटम अप होना चाहिए, उसके लिए टॉप टू बॉटम का ढांचा नहीं चलेगा, इसलिए उसका कल्पना ही डिफरेंट है, उसका तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसके रिड्रेस मैकेनिज्म्स डिफरेंट होंगे, उसका पूरा निवारण डिफरेंट होगा। इस पे हम लोग बहुत समझदारी से बात कर रहे हैं। और एक्चुअली सूचना का अधिकार का कानून का शुरुआत ऐसे ही नॉन पेमेंट मिनिमम वेजेस जो ग्रीवेंस था उसी से शुरू हुआ, और उससे पता लगा कितना कंट्रोल करती सरकार वो डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हमें, और जल्दी निवारण के लिए हमारे पास एक हाथ में हथियार मिला। तो हमें लगता है ग्रीवेंसेस सेपरेट होने चाहिए। एक और चीज़ है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि आप प्रेस के फ्रेंड्स हैं, कि डिसेंट, डिसएग्रीमेंट और क्रिटिकिंग ये सारे चीज़ अलग होते हैं, और यदि हम लोग इतने बड़े कानून के ऊपर मल्टीपल वॉइसेस नहीं सुनेंगे तो पब्लिक एजुकेट नहीं होगी कि क्या सबसे अच्छा है। मैं तो कहती हूँ हमसे भी कोई डिसेंट करे तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर एक और वॉइस आया। अभी भी आपके सामने एक बहुजन समाज का एक लोकपाल बना हुआ है, एक आपका एक लोक सत्ता पार्टी जो एक हैदराबाद बेस्ड पार्टी है, उसका एक पूरा एक जुडिशियल मैकेनिज्म के ऊपर जस्टिस वेंकटेचलैया और जस्टिस जे.एस. वर्मा के साथ मिलके उन्होंने कुछ किया है, यहाँ पे एनसीपीआरआई ने कुछ किया। तो आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, कानून कैसे बनना चाहिए, एंड इट इज लेफ्ट to the citizens finally and to parliament to decide what is best. But point is, हम अपने बीच में चर्चा में भी जरूरी नहीं है कि हम सब करप्शन हटाना चाहेंगे मगर रास्ता एक ही ढूंढेंगे, रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये डिबेट मेरे ख्याल से एक हेल्थी पॉलिटिकल कंडीशन और हेल्थी डेमोक्रेसी का एक लक्षण है, मैं मानती हूँ। एक सवाल था, इनका एक सवाल था जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जगह पूछा जाता है कि कहा जाता है कि एनसीपीआरआई के केवल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कानून नहीं। हमारे पास
अच्छे खासे लिखे हुए हम वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे, 5 कानून ग्रीवेंस एड्रेस का। हाँ, वेबसाइट एड्रेस है ncpri.india। हाँ, www.ncpri.india.org। वैसे आप गूगल में NCPRI लिख देंगे तो वही आ जाएगा। उसमें 5 कानून के मसौदे हैं, कुछ के अमेंडमेंट्स है क्योंकि विसल ब्लोअर एक्ट पेश हुआ था, उसमें अमेंडमेंट्स, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल ड्राफ्ट हैं, उसमें वो अमेंडमेंट्स डाले हुए हैं, लेकिन 5 कानून के बहुत स्पेसिफिक रूप में हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि केवल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ कानून के ड्राफ्ट। सर और ऐसा है, लोकपाल आना चाहिए, लोकायुक्त आना चाहिए तो हमेशा कर, लेकिन जैसा भी आपने डर महसूस किया कि वो एक पावरफुल बन जाएगा उसके हाथ में हो रहा है, लेकिन बेसिकली उन्हें अपॉइंट करने के लिए उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन या किस तबके के लोग हो या क्या वो उस पर बैठ सकता है, उसके बारे में कोई डिस्कशन अभी तक आया नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी का कंप्लीट आंसर इसमें मेरे ख्याल से नहीं मिल सकता है कि डिफाइन अ लोकपाल। बेसिक क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी के ऊपर ही इतने डिस्कशन हो जाते हैं कि आप किसको इंटीग्रिटी है, किसकी इंटीग्रिटी नहीं है। इसीलिए हम सोचते हैं प्रोसेस और पावर्स ऐसे होने चाहिए कि कोई भी उस कुर्सी पे बैठे उसके ऊपर निगरानी होनी चाहिए। इसमें 3 प्रकार के सवाल हैं। पहले है कि लोकपाल हम सोचते हैं वो केवल 11 लोग जो होंगे वो है। लोकपाल आम व्यक्ति के लिए वो होगा उसका पुलिस वाला सामने जिसके पास जाएगा कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। वो कैसा होगा, वो हजारों में होंगे, वो 30,000 होंगे या 60,000 होंगे या 10,000 होंगे या 5,000 होंगे, लेकिन वो हजारों में होंगे। वो क्वालिफिकेशंस तो वही है जो पुलिस का है। जन लोकपाल ड्राफ्ट में जरूर शुरू के ड्राफ्ट में, जिससे हम सहमत नहीं है, ये लिखा था कि कितने भी कर्मचारियों को लगा सकते हैं किसी भी तनख्वाह, ताकि बेस्ट टैलेंट लिया जा सकता है। हमें तो वो बहुत गड़बड़ लगता है क्योंकि सरकारी ढांचा है, सरकारी ढांचे को सरकारी तरीके से ही चलना पड़ेगा। तो जैसे पुलिस वाले हैं वैसे होंगे, इसलिए वो सवाल जो अरुणा जी ने कहा निगरानी कैसे उनके ऊपर होगी, क्योंकि 11 की क्वालिफिकेशन हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये हजारों वाले तो वो पुलिस है, वो आज की पुलिस फोर्स से ही उनको लेंगे अधिकतर लोग। ये एक दूसरा इशू। तीसरा इशू है इसमें कि वो किस स्तर पर कितने होंगे, क्योंकि ये फिर से ये कॉम्प्लिकेशंस इस कानून के समझना बहुत जरूरी है। आजकल मीडिया में क्या होता है, सी और डी नहीं आया तो बस वही उसी पर एक पूरा जजमेंट, कैसे आएगा, किस ढंग से आएगा, किस ढंग से ये काम करेगा, क्योंकि वो लोकपाल जो लोग हैं 11 लोग, वो कोई पुलिस के टेक्निकली क्वालिफाइड लोग नहीं, तो जांच कौन करेगी, सीबीआई करेगी, उसके ऊपर लोकपाल का केवल एक निगरानी का व्यवस्था है। तो वो हो सकता है आप और मैं ही लोकपाल हूँ, लेकिन हमारे सामने यदि फोरेंसिक रिपोर्ट आएगा हम नहीं समझ पाएंगे, वो एक सीबीआई या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वही समझेगी। तो कानून का क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि उस एजेंसी और लोकपाल के बीच में क्या ढांचा है ताकि लोकपाल निगरानी रख सके। तो इसीलिए ये और एक सवाल जैसा करप्शन के बारे में। I have 2 questions, one for you, Mr. Dev. You said the 5 laws, the standing committee has been quite optimistic and they are almost ready to pass the 5 laws in the same session, concurrence. Now, in this regard, Anna Hazare ji is going to hold an agitation on 11th and he is also going to hold a sitting fast from 27th. Do you think this is a wide move on his part, or would you advise him to take more time regarding this? Yeah, the 11th is a one-day thing. तो वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में जो उनको ठीक लगे या नहीं लगे वो बात कहेंगे। पहली बात है किसी भी आंदोलन का खुद को तय करने का एक अधिकार है, तो कोई टिप्पणी का वो तो जितना कोई नागरिक करे उतना हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और हम करना भी नहीं चाहेंगे उस पर टिप्पणी। लेकिन 27 को तो वो पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद है। अब ये जरूर है, हमने पहले से कहा है, आज भी कहेंगे कि किसी भी बहस को रिजॉल्व करने का पार्लियामेंट ही सही प्लेटफॉर्म। अन्ना हजारे जी कुछ कह सकते हैं, हो सकता है उनको सही लगे, लेकिन हमें लगता है जो हम कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है। और हमारे अलावा तीसरे, चौथे, पांचवे लोग जो सोच रहे हैं, इस देश में हर एक को अधिकार है सोचने का और अपनी बात रखने का। कोई नहीं कह सकता है कि नहीं मैंने सोचा
वही सही। तो उसका रेजोल्यूशन कहाँ होगा? पार्लियामेंट में ही होगा, और कोई जगह ही नहीं है उसका रेजोल्यूशन करने के लिए। तो इसीलिए हम ये जरूर सोचते हैं, हम जैसे आज हम बोल रहे हैं, हम अपनी बातें रखते रहेंगे, वो भी अपनी बातें रखें, बहुत अच्छा है। पार्लियामेंट अंत में उसका निर्णय लें, हम उम्मीद करेंगे कि वो ऐसा निर्णय लेंगे जो देश के हित में होगा, और हो सकता है हम सहमत हो नहीं हो, लेकिन अंत में उस निर्णय को तो देखना पड़ेगा उसी का। अरुणा जी, 7 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी एक्सटेंशन मांगा है। ऑलरेडी काफ़ी दिन पार्लियामेंट के एफडीआई की वजह से बेकार चले गए। कहीं आप लोगों को ये डर है कि ये सेशन में भी ये निकल सकता है, क्योंकि अभी कल शुरू होने वाला है पार्लियामेंट, एक्सटेंशन और मांगा गया है, तो कहीं डर लग रहा है कि ये सेशन में नहीं लाया जाएगा या ला सकता? एक तो ये है कि पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट्स सेशन, नंबर 1 वी शुड डिमांड, इफ दे डोंट कंक्लूड deliberations of the लोकपाल within the stipulated period, हम डिमांड कर सकते हैं कि पार्लियामेंट सेशन एक्सटेंड। दूसरी बात है, स्टैंडिंग कमेटी यदि मांग रही है कि टाइम चाहिए, तो डेलिब्रेट करने के लिए टाइम मांगे कोई भी कमेटी, तो मुझे लगता है ये बहुत ही पेचीदा मामला है, ये हम भी मानते हैं। हम लोगों को 10 लोगों को बिठा दें इस पर डिसाइड करने के लिए, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो शायद वो लोगों को कुछ टाइम चाहिए, तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि रियल डेलिब्रेशन चाहते हैं, कुछ नया उनके पास इंफॉर्मेशन आया है, क्योंकि अभी भी डिमांड्स तो उनके पास हर दिन जा रहा है, प्रेशर भी डल रहा है, तो 7 दिन में इतना ज़्यादा डिले नहीं मैं मानती। यदि वो वाजिब तरीके से उस पर करेंगे, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल तो हमारे हाथ में तो हथियार है ही, हम एजिटेट प्रोटेस्ट तो करेंगे ही यदि वो गलत तरीके से इसका दुरुपयोग करते हैं। मगर हमें ये मांग करनी चाहिए कि इस पार्लियामेंट सेशन में उसको पास किया जाए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आप मत करें। मुझे लगता है कि वी शुड डिमांड दैट दिस होल बिजनेस मस्ट बी कंक्लूडेड इन दिस सेशन, इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट सिट फॉर 7 days और सिट फॉर 7 days। वो इट इज विद इन द प्रेरोगेटिव ऑफ दैट कमिटी टू डिसाइड वेदर इट वांट्स 7 more days और नॉट। आई थिंक इफ वी लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, ये होना चाहिए पोजीशन। But will you also be launching a protest for education if it doesn't come in this session? Well, NCPRI is a democratic body, so we will probably do something. What nature the protest will take, I'll have to go and sit with all the other members. तो पता लगेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे, because we are also interested in the Lokpal being passed. But what action we'll take will be decided by a larger group of people. Right to visit and right to recall के बारे में आपकी राय? NCPRI ने इस पर कोई राय बनाई नहीं है, तो हम कोई राय देंगे तो ये व्यक्तिगत है, क्योंकि NCPRI उस पर बैठा नहीं है। जैसे लोकपाल पर तो NCPRI का राय है, तो एक वाइडर है। व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूँ, शायद अरुणा जी भी सहमत होंगी, कि कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसने वोट दिया वो किसी को वापस लाने के हक उसके पास हो, तो वो